साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही दिन का प्रचार बचा हुआ है। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले आखिरी दौर के प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी और अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरीके आजमाए जा रहे हैं। अब इधर महाराष्ट्र चुनाव में बड़े स्तर पर पैसे बांटने के भी आरोप लग रहे हैं, यहाँ तक कि संजय राउत भी इसमें आरोप लगाने वालों में शामिल है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि संजय राउत ही उल्टा किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। जी हाँ, और हालात ये हैं कि न सिर्फ संजय राउत खुद गिरफ्तार हो सकते हैं बल्कि उद्धव ठाकरे को भी इस मामले में फंसा सकते हैं। पैसे बांटने के आरोपों के बाद पूरा मामला बिगड़ गया और संजय राउत की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती फाइनली शुरू होगी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है मामला, क्या है सब कुछ, क्या अपडेट है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश कर रहे हैं, ताकत झोंक रहे हैं। अब हालांकि वैसे तो चुनाव में पैसे का चलन बहुत पहले से है और करीब करीब हर चुनाव में भले ही खुले तौर पर ना सही लेकिन अंदर खाने पीछे से परोक्ष रूप से पैसे का इस्तेमाल होता रहा और करीब करीब सभी पार्टियों पर पैसे का इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। पैसे बांटने तक के आरोप कई कैंडिडेट्स पर लगते रहे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र चुनाव में भी पैसे बांटने का मामला, पैसे के इस्तेमाल का मामला जोर पकड़ चुका है और यहाँ पर संजय राउत ने ही पहले आरोप लगाया। जी हाँ, संजय राउत ने बीजेपी और महायुति पर आरोप लगाया कि उनके लोग पैसे बांट रहे हैं। जी हाँ, हमारे सामान की जांच की जा रही है और उद्धव ठाकरे के सामानों की, उनके हेलीकॉप्टर की जांच हो रही है, लेकिन बीजेपी के लोग जो कि पैसा बांट रहे हैं वो उनकी तलाशी नहीं हो रही है। जी हाँ, संजय राउत ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में कैसे पैसा बांटा जा रहा है हम उसे बार बार देख रहे हैं, चुनाव आयोग को बता भी रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक इसे देख नहीं पा रहे हैं। संजय राउत ने यहाँ तक कहा कि इस बार हालात ये हो सकते हैं कि महाराष्ट्र में करीब करीब हर वोटर को पैसे का प्रलोभन दिया गया हो, ये तक दावा कर दिया। इसके बाद बड़ा अपडेट ये है कि संजय राउत पर ही उल्टा कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, चुनाव आयोग संजय राउत पर एक्शन ले सकता है। बिना सबूत के, बिना सिर पैर के आरोप लगाने के मामले में संजय राउत को अरेस्ट किया जा सकता है। और यही नहीं, बीजेपी की तरफ से भी महाराष्ट्र चुनाव में यानी कि वोटिंग से ठीक पहले संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। संजय राउत पर आरोप लग सकते हैं और यहाँ तक कि संजय राउत पर भी आरोप लगाया गया कि वो और उनकी पार्टियां भी पैसे बांटने की कोशिशें कर रही हैं, लिहाजा उन पर यह भी बड़ा आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर संजय राउत यहाँ पर गिरफ्तार हो सकते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख, जी हाँ 20 नवंबर से पहले संजय राउत किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से जो आ रही है, जिसमें हालात ये हो चुके हैं कि संजय राउत के लिए मुश्किलें तो बढ़ गई हैं और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में संजय राउत की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या संजय राउत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब उनके लिए आगे कुछ नहीं बचा है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में सभी पार्टियां अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रही हैं, अपने अपने स्तर से, अपने अपने लेवल से वोटर्स को अपनी तरफ झुकाने की, अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में है कि कैसे भी सरकार बन जाए और न सिर्फ सरकार बने बल्कि हर पार्टी का यही चाहना है, यही इच्छा है कि सरकार तो बने लेकिन मुख्यमंत्री उसकी पार्टी का हो, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई 6 पार्टियों के बीच में है। 3 पार्टियां महायुति में है तो 3 पार्टियां महाविकास अघाड़ी में और तीनों ही पार्टियों के नेता खुद को यानी कि अपनी पार्टी को मुख्यमंत्री पद देना चाहते हैं और इसलिए लड़ाई और ज्यादा चल रही है। अब इधर मामला और ज्यादा पेचीदा हो रहा है क्योंकि सोलापुर में उद्धव ठाकरे ने बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ, सोलापुर में रैली के लिए पहुंचे उद्धव ठाकरे ने वैसे तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया और कहा कि इन दोनों को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये बीजेपी के लिए प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, देश की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। मणिपुर में जो हो रहा है उससे इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, लिहाजा इन दोनों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पीएम और गृह मंत्री पर बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया। अब यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि ये तो होता ही रहा है, हर बार आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन इसके बाद जो कहा उसने नया ट्विस्ट कहानी में ला दिया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने धारा 370 की बात की, राम मंदिर की बात की। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2019 में जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई और राम मंदिर पर फैसला आया तो यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना सबसे पहले आई थी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने ये बात कही, खुलकर कही,
मंच से कही और कहा कि हम धारा 370 और राम मंदिर पर बीजेपी के साथ थे, पहले भी थे और अभी भी हैं। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है, हैरानी की बात यह है कि ये दोनों पार्टियां चुनाव में आमने सामने, यानी कि एक दूसरे की तारीफ की बात तो कहीं से कहीं तक बनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ 2019 में थे। उन्हें याद दिला रहे हैं कि हमने आपका पहले साथ दिया था, ये भी याद दिला रहे हैं कि धारा 370 और राम मंदिर पर हमने ही आपका समर्थन किया था। यानी कि एक तरह से कुछ यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबरें तो यहाँ तक हैं कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में अंदर खाने अलग बातचीत चल रही है। अंदर खाने दोनों के बीच में अलग तरीके से ये बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि ये दोनों ही नेता खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मानना दोनों का ये है कि अगर किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री बनने से बेहतर है कि उन दोनों में से एक मुख्यमंत्री बन जाए और जिस भी गठबंधन की सरकार बनेगी वो दूसरा उसको समर्थन करेगा, पीछे से उसके मुख्यमंत्री बनने के लिए सपोर्ट करेगा। ऐसी खबरें अंदर खाने आ रही हैं, सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं। अब इसको ऐसे समझिए, अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटें नहीं ला पाती हैं और कांग्रेस कहती है कि मुख्यमंत्री उसका होगा, क्योंकि अगर उसकी सीटें सबसे ज्यादा होती हैं तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे इस गठबंधन से अलग हो सकते हैं, यानी कि महाविकास अघाड़ी से अलग हो सकते हैं और इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीछे से समर्थन दे सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि बीजेपी के अगर सीटें नहीं आती हैं तो बीजेपी पीछे से उद्धव ठाकरे का समर्थन कर सकती है ताकि कांग्रेस की और एनसीपी शरद पवार की सरकार ना बन पाए। अब दूसरी कंडीशन समझिए, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि महायुति को अगर यहाँ पर बहुमत मिलता है लेकिन बीजेपी की सीटें उतनी नहीं आ पाती हैं, या कहें कि बीजेपी की उस तरह से सीटें नहीं आ पाती और एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया जा रहा हो, या कहें कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर अड़ जाएं तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस भी अलग हो सकते हैं, बीजेपी अलग हो सकती है और यहाँ पर शिंदे को और अजित पवार को मुख्यमंत्री ना बनने देने की खेल में उद्धव ठाकरे पीछे से देवेंद्र फडणवीस को मदद कर सकते हैं और वहाँ पर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा कुछ कहा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ऐसी कुछ खबरें यहाँ पर चल रही हैं। अब जो भी हो, लेकिन अंदर खाने दोनों के बीच में बातचीत चल रही है और दोनों एक दूसरे को समर्थन करने में, दूसरों एक दूसरे को साथ देने के लिए लगभग तैयार हो गए, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या ये गठबंधन के खिलाफ जाना नहीं है? क्या ये गठबंधन के साथ धोखेबाजी नहीं है? आप क्या मानते हैं? क्या उद्धव ठाकरे ठीक कर रहे हैं? क्या फडणवीस ठीक कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।